हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शान कोचिंग एंड कंपटीशन एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर है आपका 2008 और 2009 का। इससे पहले हम एक पेपर और सॉल्व कर चुके हैं, उसका मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन हमने सॉल्व किया था और वहाँ पर हमने आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई थी मैथमेटिक्स को किस तरीके से जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस सेट में भी हम उसी तरीके की ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और बेस्ट सॉल्यूशंस से आपको बताएंगे। मैथमेटिक्स पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 16। अशरफ इज यूजिंग अ कोन शेप्ड कप टू फिल अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। अशरफ जो है वो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर को भरता है किससे? कोनिकल शेप्ड कप से, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल टू फिल द कोन शेप्ड कप टू कम्प्लीटली फिल द सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो आपको ये बताना है कि वो कितनी टाइम्स के अंदर, कितने टाइम्स में उस कोनिकल कप से सिलेंड्रिकल कंटेनर को फिल कर देगा। चलिए करते हैं। हमने माना कि ये एक कोन है जिसकी रेडियस r है और हाइट h है। उसने कहा था क्वेश्चन में कि सेम रेडियस और सेम हाइट का एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और ये जो कोन जो है इसको कितने टाइम्स में फिल कर देगा, ठीक है। तो हमने दोनों फिगर आपकी बना ली हैं, ये रेडियस और ये हाइट, ये रेडियस और ये हाइट, ठीक है। आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। नंबर ऑफ कप या फिर हाउ मेनी टाइम्स टू फिल द कंटेनर, तो आप क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच आप कैंसिल कर देंगे। ये जो 1/3 का ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 1/3 3/1 3 बन जाए 3। तो इसका आपका आंसर आया 3, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? 3। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपका दे रखा है, फाइंड 8 होल 5/3। आपको बताना है 8 होल 5/3 की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करते हैं इसको। ये दे रखा है आपको, फाइंड 8 होल 5/3। तो 8 इसमें बेस है, 8 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो 2 की पावर 3 5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आया है 32। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ अ रोम्बस आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको एक रोम्बस दे रखा है और उसकी आपको डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, देन द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बना लिया यहाँ पर ABCD एक रोम्बस है जिसमें आपको AC कितनी दे रखी थी? 3 सेंटीमीटर और BD कितनी दे रखी थी? 4 सेंटीमीटर। तो एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस के अंदर कि इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बराबर पार्टों में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा ये हमारा BD जो थी वो क्या थी? 4 थी। तो 4/2, तो OD कितनी हो जाएगी? 4/2 मतलब 2। और आप यहाँ देखिए AC कितनी थी? 3 थी। तो OC कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक। अगर हम CD निकाल लें, और आप जानते हैं इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर हम CD निकाल लें, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, इन ट्रायंगल COD बाय PGT। पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब CD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखिए CD स्क्वायर इज इक्वल टू OD कितना है आपके पास? 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस OC 3/2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कितना हो गया ये? 2 2 जा 4,
प्लस 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4। ठीक, ये सी डी स्क्वायर चल रहा है। सी डी स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे 4 4 ज़ा 16 प्लस 9 अपॉन 4 इक्वल टू 25 अपॉन 4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 अपॉन 4। 25 का 5 और 4 का आपका 2। अब आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस तो क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्लियर। अब आप देखिए 4 और साइड आपकी क्या निकली है, सी डी है 5 अपॉन 2। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपका कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 18 का ऑप्शन 10 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मोहन इज ट्रेवलिंग एन एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मोहन इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड रेट ऑफ 55 माइल्स पर आवर। ठीक, ही बिगिंस ड्राइविंग 10:30 AM। मतलब जो मोहन जो है वो 5 माइल्स पर आवर के हिसाब से स्पीड है उसकी, और वो 10:30 बजे स्टार्ट करता है, और डिस्टेंस कितना कवर करता है, 247.5। तो आपको ये बताना है एट व्हाट टाइम शुड मोहन अराइव एट हिज डेस्टिनेशन। वो अपने गंतव्य तक, मतलब जहाँ उसको जाना है वहाँ पर वो कितने टाइम पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो देखिए स्पीड कितनी है, क्वेश्चन नंबर 19, स्पीड कितनी है, स्पीड है 55 माइल्स पर आवर। ठीक, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 247.5 माइल्स। आप अच्छे से जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होता है स्पीड के, लेकिन आपको क्या चाहिए, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका है 247.5 अपॉन 55। ठीक है, आप 11 से इसको डिवाइड करिए, ये 5 टाइम हो जाएगा। 11 2 ज़ा 22, और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ 11 2 ज़ा 22 और यहाँ 2 बचेगा, तो 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55। फिर से हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, 4.5 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 घंटे 30 मिनट। आप देखिए, अगर आपने 10:30 AM पर चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आप 4 घंटे 30 मिनट अगर इसमें ऐड कर दें 4 आवर 30 मिनट, तो आप कितने बजे पहुंचेंगे, 3 PM। और आप जोड़ के देख सकते हो कितने बजे, 3 PM पर। तो आंसर आप देखते हैं क्या है इसका, 19 का सी, 3 PM। क्लियर। 98 चोपड़ा मूवी कंपनी स्पेंड 3.51 into 10⁴ $4 टू मेक वन मूवी। जो चोपड़ा मूवी कंपनी है वो 1998 में एक मूवी बनाती है जिस पर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आती है वो आती है 3.51 into 10⁴। इसी तरीके से 2008 में एक मूवी बनाती है जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो स्पेंड जो है वो है आपका 4.51 into 10⁵ टू मेक वन मूवी। ठीक, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दीज मूवीज़। तो आपको बताना है इन दोनों मूवीज़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आया है। चलिए स्टूडेंट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, 1998 के अंदर कितनी कॉस्ट है, 3.51 into 10⁴, और 2008 के अंदर 2008 में ये कितना है, 4.51 into 10⁵।
हम इसका डिफरेंस इजीली निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर हमारे 10⁴ है और यहाँ पर 10⁵ है, तो पहले हम इनको सेम करेंगे। ठीक है, तो इसको आप सेम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ हमने क्या किया 0.351, ठीक है, इंटू 10⁵ आपने क्या किया, नंबर की वैल्यू को कम किया। जब नंबर की वैल्यू हम कम करते हैं तो पावर बढ़ेगी, अगर नंबर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पावर घटेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर की वैल्यू कम की तो हमारी पावर इंक्रीज हुई है। अब हम इजीली इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक, देखते हैं डिफरेंस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना होता है। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, 4.51 इंटू 10⁵ माइनस 0.351 इंटू 10⁵। क्लियर। अब देखिए 4.51 में से माइनस करेंगे 0.351, क्लियर, इंटू 10⁵ माइनस कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं हम 4.51 माइनस 0.351 माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। ठीक है, ये पॉइंट और ये 4 कितना आया आपका माइनस करने पर 4.159 इंटू 10⁵। अब आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में तो कोई भी सर ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जो आपने सॉल्व किया है। बेटा है, आप देखिए 4.159। ठीक है, जब इसको राउंड फिगर में करेंगे 2 डेसिमल तक, अगर ये 5 के बाद वाला नंबर अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो ये नंबर जो है ये एक इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4.16। ठीक है ना, इंटू 10⁵। तो इतने डॉलर का आपका स्पेंड हो गया, खर्चा आ गया, मूवी को बनाने में डिफरेंस आया। ठीक है, उन दोनों मूवीज़ में ये डिफरेंस आया है 4.16 इंटू 10⁵ का। नंबर 21, व्हाट प्राइस शुड जास्मीन मार्क ऑन हर टॉय। जास्मीन को अपने खिलौनों पर क्या मार्क प्राइस रखना चाहिए, विच कॉस्ट हर रुपीज़, जबकि उसके लिए जो वो खिलौना है वो 9 रुपये का पड़ता है। सो हैज़ टू गेन 20%, अगर उसे 20% बेनिफिट चाहिए उसे, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 10%, और 10% का उसको डिस्काउंट भी देना है। कुल मिलाकर बात ये है कि 20% का प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए और जबकि वो 10% का MRP पर डिस्काउंट देना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी SP निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 9 और गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट 20%। तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। चलिए SP इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है CP का, SP इजिकल टू 100 अपॉन गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब वैल्यू पुट करेंगे 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 9। क्लियर, ये कितना हो गया आपका 120 अपॉन 100 इंटू 9। 0 से 0 कैंसिल और 12 9 जा 108 अपॉन 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10.8 रुपीज़। मतलब जो सेलिंग प्राइस जो है जब उससे प्रॉफिट होगा कितने का, प्रॉफिट होना चाहिए 20% का, तब उससे खिलौने की कीमत जो रखनी है वो 10.8 रुपीज़ रखनी है। क्लियर, अब वो क्या चाहती है, MRP उस पर क्या रखनी है। ठीक है, MRP क्या रखे, तो MRP आपको निकालना है। MRP क्या हो जाएगी, ये फाइंड करनी है, तो 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू SP। ठीक है, ये MRP के लिए हम कर लेंगे। तो 100 डिस्काउंट वो कितना देना चाह रही हैं, डिस्काउंट देना चाह रही हैं 10%। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 10% लगा देंगे। तो 100 माइनस 9
इंटू एस पी कितना है 10.8। क्लियर, सॉरी यहाँ पर हम 10 लगाएंगे, ठीक है। 100 माइनस 10 तो 100/90 इंटू 10.8, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब आप क्या करेंगे, 10 का 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 रुपीज़। क्लियर, तो आपको कितने उस पर MRP रखना है, ठीक है। उसके जो MRP रखी जाएगी वो 12 रुपीज़ रखी जाएगी। देखते हैं आपके ऑप्शन में 12 है या नहीं, ठीक। तो 21 का आपका C। क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अलीसा फाउंड अ सिलिंड्रिकल ग्लास सोन 4 इंचेस डायमीटर एंड 6 इंचेस हाइट। चलिए साथ के साथ करते चलते हैं। यहाँ देखते हैं, एक सिलिंड्रिकल ग्लास है, ये हमने सिलेंडर बना दिया है और जिसकी डायमीटर आपको कितनी दे रखी है, डायमीटर है 4 इंच। क्लियर, और हाइट h, हाइट आपको कितनी गिवन है 6 इंच। क्लियर, और आपसे क्या कहा जा रहा है, सी नीड टू कवर द साइड एंड बॉटम विद ग्रीन कॉन्टैक्ट पेपर। ठीक है, वो उसको क्या करना चाहते हैं, चारों तरफ से कवर करना चाहती है और बॉटम को कवर करना चाहती है, किससे, ग्रीन कॉन्टैक्ट पेपर से। तब आपको उसका एरिया बताना है, जो एरिया होगा ग्रीन पेपर का वो कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे चारों तरफ का और प्लस बॉटम का एरिया आप ऐड कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ पेपर निकल आएगा। ठीक है ना। तो पहले आपको क्या गिवन था, यहाँ पर डायमीटर गिवन था, तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर की हाफ, तो r इक्वल टू 4/2, इट मीन्स 2 इंच। क्लियर, हाइट आपको कितनी दे रखी है, हाइट है 6 इंच। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पेपर, तो क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब CSA की फुल फॉर्म आप सभी बच्चे जानते होंगे, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, प्लस बॉटम एरिया। क्लियर है ना। तो CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH, और बॉटम में क्या होता है, ये एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया πr²। तो आप देखिए यहाँ से πr यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, πr हम कॉमन लेंगे, अंदर आपका क्या बचेगा, यहाँ से 2 और h बचा इस वाले स्टेप से, और यहाँ से क्या बचा, r बचा। ठीक, अब हम वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू लगा दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है 2, और 2 इंटू यहाँ पर 6 + 2। क्लियर है। तो देखिए 22/7 इंटू 2, और यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में 6 2 = 12, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, +2। तो 22/7 इंटू 2, और यहाँ ऐड करेंगे 12 और 2 14, 7 2 = 14। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 88 स्क्वायर इंच। ठीक है ना। तो 88 आपका आंसर हो जाएगा। आपको जो पेपर चाहिए, एरिया ऑफ पेपर, उतना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है इसके अंदर, 88 स्क्वायर इंचेस। ठीक, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, द डायमेंशन ऑफ द पीस ऑफ एल्युमिनियम आर। एल्युमिनियम एक डायमेंशन, एक पीस है एल्युमिनियम का, उसकी आपको डायमेंशंस दे रखी हैं। डायमेंशंस क्या हैं, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 0.1 सेंटीमीटर।
मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर एक क्यूबॉइडिकल टाइप की एक शीट दे रखी है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है और डेंसिटी का फॉर्मूला आपको दे रखा है मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ दिस इज, आपको क्या बतानी है, डेंसिटी फाइंड करनी है, जबकि मास जो है वो 13.5 ग्राम है। ठीक है, तो इजीली ये हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के बाद जो आपको फॉर्मूला दे रखा है उसमें पुट कर देंगे। चलिए करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 23। क्लियर। लेंथ बच्चों आपको कितनी दे रखी है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर और विड्थ, अगर हम विड्थ बोलें, देखिए एक रेक्टेंगुलर शीट के फॉर्म में आपको कंफ्यूज किया गया है, आपको लगेगा कि दो दो जगह ब्रेथ दे दी हैं। ठीक, हम मान के चल रहे हैं ये है रेक्टेंगुलर शीट और ये क्यूबॉइड टाइप की है। जब इसके अंदर विड्थ आ जाएगी तो लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये विड्थ है, इसको देखो ये थिकनेस को कहा गया है विड्थ। ठीक, तो इसको हम h से ही रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले और उसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडियल शीट, फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 10 इंटू 5 इंटू 0.1, 10 5 ज़ा 50 इंटू 0.1, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, क्योंकि जब यहाँ करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना है डेंसिटी, तो डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना है 13.5, तो देखिए 13.5 और वॉल्यूम आपने कितना निकाला है 5। ठीक है ना, तो अब हम डिवाइड करते हैं इससे, 5 2 ज़ा 10। क्लियर, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 2 3, तो 5 7 ज़ा 35। ये कितना आया आपका 2.7 ग्राम। 2.7 देखिए 2.7, ज़ीरो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी। Question number 24. The difference between the compound interest on a certain sum for rupees 2 year at 20% per annum is 40. मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 40 रुपये है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको 3 साल के लिए ट्रिक बताई थी, आज मैं 2 साल के लिए आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये दोनों ही ट्रिक दे रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। P = dt क्या है, डिफरेंस है 100/r रेट का होल स्क्वायर। ये ट्रिक है आपकी 2 साल के लिए। 3 साल के लिए मैं यहाँ तक, ये तो 2 साल वाला फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा, तीसरी साल के लिए आपको ये और ऐड करना है, फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम इसी फॉर्मूले के साथ। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, डिफरेंस आपको दे रखा है 40 रुपीज़ और रेट आपको गिवन है, रेट है 20% और टाइम है 2 इयर्स। तो आपको प्रिंसिपल बताना है, तो सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, इसी में आप पुट कर दीजिए P = D 100/r का होल स्क्वायर। जनरल मेथड बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करेंगे।
तो डिफरेंस है आपका 40 और 100/20 का होल स्क्वायर, 25 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5 का स्क्वायर। इट मीन्स 40 इंटू 25 और 25 का 4 में करेंगे तो 100 मतलब 1000 रुपीज़। ठीक है, तो 2 साल का SI और CI का जो डिफरेंस आया है वो आया है 1000। देखते हैं, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 अब देखेंगे। 25 में क्या कहा गया है? द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर 998 एंड 992 इज, मतलब इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपको बताना है। तो नो प्रॉब्लम, 998 का स्क्वायर करेंगे माइनस 992 का स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर। तो यहीं पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला देखिए, ए प्लस बी 998 प्लस 992, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 998 माइनस 992। ठीक है, इन दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए। 8 और 2 10, 9 और 9 18 और यहाँ आ जाएगा 19, 9 और 9 18 और 1 19। अब एक बार इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8 में से 2 लेस करेंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, और बाकी सब है ये। तो मैं अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 0 0, 6 9 ज़ा 54, 6 9 ज़ा 54 और 5 59, 6 1 ज़ा 6 और 5 11, मतलब 11,940। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। वेरी गुड, 25 का ऑप्शन नंबर डी 11,940। क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको दे रखे हैं ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये 4x माइनस 1, 4x प्लस 1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। देन द पॉलिनोमियल इज, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल एक किसकी तरह यहाँ पर वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह वर्क करेगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो आप डिविडेंड मतलब पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। जो पॉलिनोमियल है, डिवाइज़र है आपका 4x माइनस 1 और क्वोशिएंट है 4x प्लस 1, रिमाइंडर है 4। अब यहाँ फिर से वही आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में जो लगी थी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4। क्लियर। 4 4 जा 16, x का x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और यही आपका सुंदर सा आंसर। ठीक है, तो 16x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 16x स्क्वायर प्लस 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी नॉलेज बेस पर है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। इट हैज़ 2 पेयर, चलिए आपको बनाकर दिखा देते हैं। एक रेक्टेंगल बनाकर दिखाते हैं। ये मैं पेपर ले लेता हूँ और मैं इस पर एक रेक्टेंगल आपको बनाकर दिखाता हूँ। ठीक, ये मैंने आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखाया है। ये लेंथ, ये ब्रेथ। ठीक, तो रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इफ 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, बिल्कुल ठीक बात है। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। ठीक,
इट्स डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही बात बिल्कुल गलत है। डायगोनल केवल बाइसेक्ट करती हैं, इस तरीके से बाइसेक्ट होंगी, बट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं होती। ऐसा केवल रोम्बस में होता है। ऑल इट्स डायगोनल आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये मैं बता ही चुका हूँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये आपका गलत है। क्यों कहा गया था इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक। एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, और उसके सेंटर से कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। देन आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो होगी वो क्या होगी, ठीक। सेंटर से वो 6 सेंटीमीटर, और जो रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये 6 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं। और तब आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होगी, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है जो 6 सेंटीमीटर है, और आप ये अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट दी कॉर्ड, ठीक है। जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम से AC फाइंड कर लेंगे और AC को हम 2 गुना कर देंगे। चलिए यही मैं करने वाला हूँ, करते हैं। इन ट्राइंगल इन PGT पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है 90 के सामने वाली साइड बच्चों हाइपोटेनियस होती है। OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्लियर है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, OA 10 का स्क्वायर इक्वल टू OC 6 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्लियर है। 10 10 जा 100, ये इधर आ जाएगा 36 इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ आप करेंगे 100 में से 36 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 64 AC स्क्वायर, ठीक है। AC पे से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाता है बच्चों, ये हो जाएगा 64, ठीक है। AC क्लियर। 64 का आपका अंडर रूट क्या होगा 8, ठीक। AC तो AC आपको कितनी मिल चुकी है 8 सेंटीमीटर। अब आपको AB बतानी है, तो मैंने आपको बताया कि ये 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड होती है, तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगी किसकी AC की, ठीक है। तो 2 × 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है 16 सेंटीमीटर, क्लियर बच्चों। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हमारा कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 28, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 28, ठीक। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या है 29 क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर AOB 90 डिग्री है, BOC भी 90 डिग्री है, वेयर O इज द सेंटर, O क्या है सेंटर है सर्किल का। देन सम ऑफ एंगल AOC, आपको AOC और ABC का सम बताना है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी इधर ध्यान ना दें, इधर ध्यान दें। जो सेंटर पर जो एंगल बनता है ना, वो अदर किसी पॉइंट पर बने एंगल से 2 गुना होता है। यहाँ पर ये इसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। एंगल से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है अक्सर इससे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थीटा है, तो यहाँ 2 थीटा है, ठीक है। मतलब सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो अदर कहीं पॉइंट पर एंगल से 2 गुना होगा, क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में AOB ये 90 डिग्री है, BOC ये भी 90 डिग्री है, ठीक। देन आपको AOC और ABC का सम आपको बताना है। AOC द सम ऑफ AOC एंड ABC, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं बच्चों। देखिए आप पहले क्या कर देंगे, इन तीनों का सम, एंगल AOB, एंगल
यही लिख देता हूँ मैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, पूरा एक सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल जब हो जाता है तो 360 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180, ठीक, 180 प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 360 माइनस 180 एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। एंगल ए ओ सी की वैल्यू आ चुकी है, मतलब हमारा आधा काम हो गया। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटर पर जो एंगल होता है वो अदर पॉइंट से 2 टाइम्स होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर हम अब देखेंगे तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी से 2 गुना होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ए बी सी मुझे बताना है बच्चों। तो ए बी सी आप देखिए यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, और एंगल ए बी सी। क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ अगर ये वाला एंगल अगर 180 है तो ये 90 होगा। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है दोनों को, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए बी सी। क्लियर है। तो देखिए ए ओ सी 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 180 प्लस 90 270 डिग्री। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस पेपर के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आपको बहुत सारी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से नोट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको भेजें। थैंक यू सो मच।